मुल्क में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। बलोचिस्तान, कराची, हैदराबाद समेत कई शहरों में कल से मूसलाधार बारिशों का इम्कान। पंजाब में 21 अप्रैल तक बादल बरसेंगे। मुतल्लिका महकमों को हिफाजती इकदाम करने की हिदायत जारी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 32 अफराद जान से गए, 41 जख्मी। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक 1370 मकानात को नुकसान पहुंचा, 160 घर मुकम्मल तबाह हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर PDMA की जानिब से 12 मुतासिरा अजला के लिए 5 करोड़ रुपए जारी। लोयर दीर में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में बरसाती नदियों में नहाते हुए 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। आज़ाद कश्मीर में बारिशों के बायस हादसात में 8 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आज़ाद कश्मीर ने बारिशों से नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। 10 मकानात मुकम्मल तबाह, 37 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद शाहराहों को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। मुजफ्फराबाद में शाहराह श्रीनगर पर लैंड स्लाइडिंग, मुतासरीन को इमदादी सामान और खैमे फराहम कर दिए। मुत्तहदा अरब अमारात में बारिशों का 75 साला रिकॉर्ड टूट गया। गैर मामूली बारिशों से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। आज आम तातील का ऐलान। 254.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रेड अलर्ट जारी। दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल शदीद मुतासिर। दुबई और शारजा से पाकिस्तान आने वाली 43 परवाजें मनसूख। मेट्रो स्टेशन ज़ेरे आब, शहरों के दरमियान चलने वाली बस सर्विस भी मुअत्तल। शेख ज़ैद रोड को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। बुर्जुल खलीफा के सामने बारिश का पानी जमा। बरकी आलात और पानी वाली जगहों से दूर रहने की हिदायत। बारिश का सिलसिला बुध तक जारी रहने का इम्कान। वज़ीर आज़म का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा और वफ़द के एजाज़ में अशाइया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म का कहना है कि SIFC के जरिए मुल्क में सरमायाकारी लाने में मदद मिलेगी। कौम सऊदी वली अहद के दौरा पाकिस्तान की मुंतज़िर है। सऊदी अरब के साथ अरबों डॉलर के सरमायाकारी के मुआहदे किए। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। शहबाज शरीफ का 28 या 29 अप्रैल को सऊदी अरब जाने का इम्कान। सऊदी वली अहद को मई में पाकिस्तान आमद मुतवक्के। सरमायाकारी मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान की वफ़द के हमरा मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद तक़वियत देने, बाहमी मफादात और पॉलिसी पर तबादला ख्याल। फैसल बिन फरहान ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की पायदारी और स्ट्रेटेजिक नौइयत पर जोर दिया। पाकिस्तान की सऊदी सरमायाकारी को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान को सरमायाकारी का मरकज बनाना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का सऊदी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा, SIFC गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए 1 विंडो ऑपरेशन फराहम कर रही है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान ने दौरा पाकिस्तान को मुस्बत करार देते हुए कहा कि सऊदी वफ़द का दौरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान की मुलाकात का नतीजा सरमायाकारी के हवाले से जो हमसे हो सका जरूर करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान ने गजा की सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर आलमी कवानीन की नाकामी करार दे दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने वाज़ेह किया कि 6 मगरबी कारकुनों की मौत के बाद आलमी रवैया कदरे तब्दील हुआ। आलमी सतह पर हमें दोहरे मयार और मुनाफ़कत का सामना है। इमदाद पहुंचाने पर पाबंदी काबिल कबूल नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात। दोनों में 10 साल के लिए रोलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान की ज़रूरत पर इत्तेफाक। अजय बंगा ने मुआशी इस्तेहकाम और महसूलात बढ़ाने से मुतालिक इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम्स के लिए हिमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर ख़ज़ाना की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से भी और CEO DFC स्कॉट नाथन से भी मुलाकात।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए सऊदी अरब की जानिब से हिमायत का अहाता। दो तरफा ताउन और शराकतदारी के बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहम्मद औरंगज़ेब की G24 ममालिक के वज़राए ख़ज़ाना और मरकज़ी बैंक के गवर्नर्स के इजलास में शिरकत। वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF से कई अरब डॉलर के नए मुआहिदे पर बात शुरू कर दी। पाकिस्तान 3 साला कर्ज प्रोग्राम की दरख्वास्त करेगा। विफाकी वजीर की पाक अमेरिका बिजनेस काउंसिल के बाद इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की इलाकाई नायब सदर से भी मुलाकात। अमेरिका ने पाकिस्तान और IMF स्टाफ लेवल मुआहिदा खुश आइन करार दे दिया। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि मुआशी बेहतरी के लिए पाकिस्तान की हिमायत गैर मुतसलसल है। पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी के लिए राब्ते बरकरार रखेंगे। पाकिस्तान मुआशी बेहतरी की जानिब गामजन है। कर्ज से निपटने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत करते हैं। सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान आया है, हम लोग उनको अहलन व सहलन कहते हैं, वेलकम। हमेशा सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान का साथ दिया है। बैसाखियों पे फॉर्म 47 की 47 की बैसाखियों पे आई हुई हुकूमत है। हुकूमत का चार्ज संभालते ही इन्होंने पेट्रोल बॉम्ब, ईद से पहले बिजली बॉम्ब, बिजली का मतलब इन्होंने बिजली महंगी कर दी। तहरीक इंसाफ का सऊदी वफ्द की आमद पर खुशी और तहफ्फुज़ात का इजहार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वालों को खुशामदीद कहेंगे। आप जिस मुल्क में सरमायाकारी के लिए जाएं वहां आइन और कानून की बालादस्ती जरूर देखें। फॉर्म 47 की हुकूमत ने गवर्नर्स के परखचे उड़ा दिए। जहां जजी से शिकायती खत लिखें वहां सरमाया आते हुए 10 बार सोचता है। बहावा नगर वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालिबा। उमर अयूब ने कहा कि बैसाखियों पर बनी हुकूमत का कहना है कि बिजली 100 रुपए यूनिट और पेट्रोल मजीद महंगा होगा। पंजाब में रोटी नान सस्ता होने का फार्मूला नाकाबिले अमल करार दिया। पाक फौज और आवाम के दरमियान दरार की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। प्रोपेगेंडा मुहिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह पैगाम। एलामिया के मुताबिक मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को कौम की हिमायत हासिल। दहशतगर्दी का खतरा मुस्तकिल खत्म करने के लिए मुसल्लह अफवाज पुरज़्म। अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द गिरोह इक़्तिसादी मफादात बिलखुसूस CPEC के खिलाफ किसी वार में मुलविस नहीं, उन्हें किसी जगह फ़ाल ना होने दें। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जाहरियत पर शदीद तशवीश का इजहार। फ़लस्तीनी आवाम से इजहार यकजहती। समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए हुकूमत से भरपूर ताउन के अज़्म का अयादा। जहाँ तक खान साहब के रिहाई का ताल्लुक है वो किसी भी सूरत भी किसी डायलॉग की वजह से नहीं है। बानी PTI की रिहाई में किसी किस्म की डील का इम्कान मुस्तरद। बैरिस्टर गोहर अली खान कहते हैं कि जिस तरह केसेस चलाए गए वो सबके सामने है। ये सजाएं खत्म होनी हैं। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे उम्मीदवारों की जीत को शिकस्त में तब्दील किया। एक मुल्क में 2 कानून नहीं चल सकते। शेर अफजल मरवत ने कहा कि अब जेल में मुलाकातें भी रिकॉर्ड की जा रही हैं। बानी PTI को वाज़ेह कर दिया कि मेरा किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। IMF ने पाकिस्तानी मैशत में बेहतरी की पेशगोई कर दी। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। रवा साल मुआशी शरह नमू 2% रहने का इम्कान। अगले साल शरह नमू 3.5% तक जाने की तवक्को। महंगाई में 12.1% नुमाया कमी। बेरोजगारी में 5% कमी का इम्कान। हुकूमत ने तो हमें 15 रुपये में वो आवाम के लिए की है, लेकिन जो उनसे दुकान वाले वो हमें रोटी अभी वही 20 रुपये में हमें दे रहे हैं। मैं घर से आया, मैं सोच रहा था कि इधर 15 रुपये की मिलेगी, मगर अभी भी 20 रुपये की है। पंजाब में सस्ती रोटी मिली ना खैबर पख्तूनख्वा में। इस्लामाबाद इंतजामिया भी 16 रुपये रोटी फराहम करने में नाकाम। तनूर मालिकान पुराने रेट पर नान रोटी बेचने पर बजिद। आल पाकिस्तान नान बाई एसोसिएशन के ओहदेदारान को 24 घंटे में रिहाई ना होने पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में शटर डाउन की धमकी। कहते हैं आटे की बोरी 500 रुपये सस्ती हुई, रोटी 50% सस्ती मांगी जा रही है, ये मुमकिन नहीं।
ये नहीं है कि आटा सिर्फ सस्ता करना चाहिए, गैस नहीं है हमारे पास, इधर बिजली के बिलों को दे, गैस बिल बहुत आ रहे हैं, गैस नहीं आ रहे हैं, सिर्फ आटा तो नहीं है कि सस्ता करो। मैं ये वारा नहीं करता, एक चीज़ तो नहीं है, आटा तो नहीं है, शापर वगैरह है, अखबार है, उधर ग्लूकोज लगता है, सोडा, सब कुछ होता है, ये एक चीज़ तो नहीं है सस्ता। नान की कर दी है 20, नोटिफिकेशन आ गए हैं, 16 से ज़्यादा पैसे नहीं देंगे, और अगर 16 से ज़्यादा कोई मांगे तो वो एक नंबर है, उस पर रिपोर्ट करनी है, ठीक है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज रोटी की कीमत चेक करने तनूर पर पहुंच गए। जाती उम्रा के करीब रेल लिस्ट का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने रोटी लगवाकर वजन देखा। नवाज शरीफ ने तनूर मालिक से कहा कि हमारे बाद रोटी 20 रुपए में दोबारा ना दे देना। मरियम नवाज बोली, जो 16 रुपए की रोटी ना दे तो शहरी मुतल्लिका फ़ोन नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं। शहरियों का दोनों रहनुमाओं को अपने दरमियान देखकर खुशगवार हैरत का इजहार।